आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 का अगर नियमित अवलोकन करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में काफी सुधारात्मक परिवर्तन हुए होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लिए होंगे। तो इस प्रश्नोत्तरी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार होंगे अथवा वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसा कर लेने से जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का एक हिस्सा होता है। साथियों, जीवन में कोई भी कामयाबी एकाएक आपको नहीं मिल जाती। इसके लिए आपको परिवर्तनों से, संघर्ष से गुजरना होता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक संघर्ष की लंबी गाथा होती है जिसको आप नजरअंदाज कर देते हैं। तो संघर्षों में अगर आपका जीवन व्यतीत हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप भी सफलता के उस पायदान पर चल रहे हैं जहां से होकर के सभी लोग गुजरे होते हैं। हो सकता है कि तरीका किसी का कोई और रहा हो, लेकिन एक तरीका सब में कॉमन होता है, जो है तैयारी करने का, अध्ययन करने का, या मेहनत करने का, या अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। यह हर व्यक्ति करता है और जिस दिन आप इसको दोहराएंगे, लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएंगे, सफलता आपके कदमों में होगी। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी पेपर को और देखते हैं पहला प्रश्न। मंजन द्वारा लिखी गई मधुमालती रचना का नायक और नायिका कौन है? उत्तर बताइए, फटाफट उत्तर चयनित करिए। मनोहर और मधुमालती आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की वो कौन सी रचना है? तो जवाब आपने खूंटियों पर टंगे लोग दिया, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3, गोसाई चरित कृति के रचयिता कौन है? फटाफट जवाब दीजिए। और बेदनी माधव दास को आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखी गई रचना है प्रेमचंद्र सामंत एक मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र सामंत एक मुंशी पुस्तक डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखी गई है, या दलित विमर्श के लेखक हैं। अगला प्रश्न, एकादशी कथा के रचनाकार कौन है? तो एकादशी कथा सूरजदास द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 7, विद्यापति में भक्ति भावना थी किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा, यह कथन गुलाब राय का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा कृति के लेखक कौन है? उत्तरी भारत की संत परंपरा रचना परशुराम चतुर्वेदी जी की रचना है। प्रश्न संख्या 9, सौत कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो सौत कहानी बड़ी चर्चित कहानी है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। 1915 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 10, गगन घटा घरानी, गगन घटा घरानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? गगन घटा घरानी उपन्यास मनमोहन पाठक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि नौकर की कमीज उपन्यास के लेखक कौन है? तो नौकर की कमीज उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? तो सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है, 1916 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि अष्टपदी जोग के रचनाकार कौन है? अष्टपदी जोग कृति हरिदास निरंजनी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन, इन रीति ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो रसिक मोहन, कलाधर, काव्य कलाधर और जगत मोहन तीनों ही ग्रंथ रघुनाथ बंदीजन द्वारा लिखे गए हैं। रसिक मोहन 1739 ईस्वी का, वहीं काव्य कलाधर 1745 ईस्वी का, और
जगत मोहन 1750 ईस्वी का प्रकाशित रीति ग्रंथ है। छंदानुशासन एवं योग शास्त्र किसकी रचनाएं हैं? तो छंदानुशासन एवं योग शास्त्र आचार्य हेमचंद्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आवाहन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो जवाब हो जाएगा प्रतिभा पत्रिका में 1918 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु की संज्ञा देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप की संज्ञा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि आदर्श दंपति उपन्यास के लेखक कौन है? तो आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखा गया 1904 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जय भारत और विष्णु प्रिया के रचनाकार कौन है? तो जय भारत और विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। जय भारत 1952 ईस्वी का, वहीं विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। धरती के लिए रिपोर्टाज किसकी रचना है? धरती के लिए रिपोर्टाज के रचनाकार कैलाश नीरद हैं। जालपा रतन मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो जालपा और रतन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए गबन उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कि मुक्ति रहस्य नाटक के नाटककार कौन है? तो मुक्ति रहस्य नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया 1932 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि यशपाल बड़ा ठोस आदमी है या संस्मरण किसने लिखा है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है या संस्मरण अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 26, कुंपावती के रचनाकार कौन है? कुंपावती कृति का रचनाकार आपने दुखरन दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। इनका मूल नाम मनमनोहर था और 1669 ईस्वी इसका रचना काल है। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम विश्वंभर था। उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी है। 1940 ईस्वी से एकांकी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि विजय पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक के लेखक कौन है? पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। पाताल विजय 1936 ईस्वी का, वहीं प्रतिशोध 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 30 है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक मोतीलाल मिनारिया द्वारा लिखी गई पुस्तक। अगला प्रश्न है कि हर तरफ धुआं है हरित क्रांति किसकी रचनाएं हैं? हर तरफ धुआं है हरित क्रांति सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि सती चंद्रावली तथा अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? सती चंद्रावली तथा अमर सिंह राठौर नाटक पंडित राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि अंतिम अरणय उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? अंतिम अरणय उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि गुजरात में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा को हिंदी में हरिभाऊ उपाध्याय ने किस नाम से अनुवादित किया? गुजराती में लिखी गई, क्षमा करें, गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा को हिंदी में हरिभाऊ उपाध्याय ने किस नाम से अनुवादित किया? तो जवाब हो जाएगा सत्य के प्रयोग 1927 ईस्वी का रचना का। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू नंद कुमार कोहली द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का वर्णमवन शीर्षक से अनुवाद किसने किया? तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय ने। दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह शरण कुमार लिम्बाले द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया
1875 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध के लेखक कौन है? कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है? तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज कहने वाले चतुरसेन शास्त्री जी हैं। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक कौन है? परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक मदन मोहन है। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था निबंध के निबंधकार कौन? साहित्यकार की आस्था निबंध महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया निबंध। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक और रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की कृति अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र का नायक कौन है? तो मंगलसूत्र का नायक देव कुमार है। अगला प्रश्न है कि सैलानी की डायरी किसकी रचना है? सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। अगला प्रश्न है कि ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत के किन कृतियों का ब्रज भाषा में सरस अनुवाद किया? जवाब हो जाएगा ऋतु संहार एवं मेघदूत का। अगला प्रश्न है कि क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा है? रिपोर्टाज के लेखक कौन है? क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा है या रिपोर्टाज सती कुमार द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक किसका एकांकी संग्रह है? सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक गणेश प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एकांकी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो प्राकृतिक भूगोल चंद्रिका के रचनाकार लक्ष्मी शंकर मिश्र जी हैं। 1876 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि मंजुल भगत की पहली कहानी कौन सी है? मंजुल भगत द्वारा लिखी गई पहली कहानी शादी की सालगिरह है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।